जी आरती ले लीजिए। नमस्ते, सत श्री अकाल गुरु जी, साथ संगत जी। जी आया नु हुक्मनामा दरबार साहब, सोही महला चौथा। हर हर नाम भजियो पुरखोत्तम, सब बिनसे दालत दलगा। पौ जन्म मर ना मीट्यो, गुर शब्दी हर अस्थिर सेव सुख समगा। मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा, मैं मन तन अरब तरियो। गुर आगे सिर वेच लियो, मूल महगा रहाओ। व्याख्या: जिस मनुख ने परमात्मा ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਹਰੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਦਰ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਨਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੁਕਾ ਲਿਆ। ਸਦਾ ਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਤਨ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਵੱਟੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਇਵਜ਼ ਕੀਮਤ ਹਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ है। रहाओ। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, बेअंत शुक्राना। आपकी असीम कृपा है कि हम साथ संगत के साथ मिलकर नाम जपते हैं और ये आप ही की कृपा का प्रसाद है कि हम श्री शिव पुराण का श्रवण कर पाते हैं। आज हम आपकी कृपा से कैलाश संहिता के अध्याय 23 का श्रवण करेंगे और इसी के साथ ये जो संहिता है वो संपूर्ण हो जाएगी। विद फोल्डेड हैंड्स एंड बाउड हेड आई रिक्वेस्ट गोपाल सेठी अंकल कि वो अपने आप को अनम्यूट करके हमें समृतमय ग्राम का श्रवण करवाएं। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम और आप सभी संगत जी को प्यार भरा नमन। तो जैसा अभी अनु ने बताया, आज हम कैलाश संहिता का अंतिम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और इसके बाद फिर वायवीय संहिता आरंभ होगी। और जैसा आप सब लोग जानते भी हैं कि वायवीय संहिता एक तरह से संक्षिप्त शिव पुराण है। उसमें कई ऐसी बातें जो शिव पुराण में हम पढ़ते हैं उनका पुनर्विवेचन और कुछ और भी ज्ञान भरी बातें। तो जो लोग थोड़ा मिस कर गए हों पीछे शिव पुराण के पाठन में, जो वो वायवीय संहिता अगर पूरी सुन लेते हैं, दिस विल लास्ट अबाउट 50-60 days, तो वो पूर्ण एक तरह से शिव पुराण का काफी जो शिव पुराण में बाकी अध्यायों में बताया है, बाकी खंडों में बताया है, वो लगभग हमें इस वायवीय संहिता से प्राप्त हो जाता है। तो आइए गणपति वंदना करके पाठन को आरंभ करते हैं। ओम गण गणपताय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो आइए हम सब मिलकर अरदास करें महादेव से, इस विषम परिस्थितियों से सारे विश्व को बाहर निकालने के लिए। हे गुरु जी, हे महादेव, ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। तो 23वां अध्याय पढ़ना आरंभ करता हूं। अभी तक हमने यति के एकादश दाह का जो क्रियाकर्म होता है वहां तक पढ़ लिया। आज 12वां यानी कि द्वादशाद का कृत्य का वर्णन है। यति के द्वादशा कृत्य का वर्णन स्कंद और वामदेव का कैलाश पर्वत पर जाना तथा सूत जी के द्वारा इस संहिता का उपसंहार। स्कंद जी कहते हैं, वामदेव 12वें दिन प्रातःकाल उठकर श्राद्ध करता पुरुष स्नान और नित्य कर्म करके शिव भक्तों, यतियों अथवा शिव के प्रति प्रेम रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करे। नीचे बताया गया है कि धर्म सिंधु के अनुसार
16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना चाहिए। इनमें से 4 तो गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु और परात्पर गुरु के लिए होते हैं। और 12 ब्राह्मणों की केशवादि नामों से पूजा होती है। इस पुराण में दिए गए वर्णन के अनुसार 12 ब्राह्मणों को निमंत्रित करना आवश्यक है। मध्याह्न काल में स्नान करके पवित्र हुए उन ब्राह्मणों को बुलाकर भक्ति भाव से विधि पूर्वक भांति भांति के स्वादिष्ट अन्न भोजन कराए। फिर परमेश्वर के निकट बिठाकर पंचावरण पद्धति से उसका पूजन करे। तत्पश्चात मौन भाव से प्राणायाम करके देश काल आदि के कीर्तन पूर्वक महान संकल्प की प्रणाली के अनुसार संकल्प करते हुए अस्मत् गुरोरिह पूजाम करिष्ये, मैं अपने गुरु की यहाँ पूजा करूंगा, ऐसा कहकर कुशों का स्पर्श करे। फिर ब्राह्मणों के पैर धोकर आचमन करके श्राद्धकर्ता मौन रहे और भस्म से विभूषित उन ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख आसन पर बिठाए। वहां सदाशिव आदि के क्रम से उन 8 ब्राह्मणों का बड़े आदर के साथ चिंतन करे, अर्थात उन्हें सदाशिव आदि का स्वरूप माने। मुने अन्य 4 ब्राह्मणों का भी 4 गुरुओं के रूप में चिंतन करे। ये 4 गुरु इस प्रकार हैं: गुरु, परम गुरु यानी कि उनके भी गुरु, परात्पर गुरु उन सब के गुरु, और सबसे उत्कृष्ट परमेष्ठी गुरु, हमारे तो गुरु उनसे भी ऊपर कह सकते हैं क्योंकि वो तो महादेव का स्वरूप है। परमेष्ठी गुरु का उनमें उमा सहित महेश्वर की भावना करते हुए चिंतन करे, अपने गुरु का नाम लेकर ध्यान करे। उन सब के लिए इदमासनम ऐसा कहकर पृथक पृथक आसन रखे। आदि में प्रणव, बीच में द्वितीयांत गुरु और अंत में आवाहयामी नमः बोलकर आवाहन करे। यथा ओम अमुक नामाम नामानम गुरुम आव्याहमि नमः, ओम परम गुरुम आवाहयामि नमः, परात्पर गुरुम आवाहयामि नमः, ओम परमेष्ठी गुरुम आवाहयामि नमः। तो इस प्रकार आवाहन करके अर्घोदक, अर्घ में रखे हुए जल से पाद्य, आचमन और अर्घ्य निवेदन करे। फिर वस्त्र, गंध और अक्षत देकर ओम गुरुवे नमः इत्यादि रूप से गुरुओं को तथा ओम सदाशिवाय नमः इत्यादि रूप से 8 नामों के उच्चारण पूर्वक 8 अन्य ब्राह्मणों को सुगंधित फूलों से अलंकृत करे। तत्पश्चात धूप दीप देकर कृतमिदम सकल आराधनम संपूर्ण मस्तु की गई, यह सारी आराधना पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा कहकर खड़ा हो नमस्कार करे। इसके बाद केले के पत्तों को पात्र रूप में बिछाकर जल से शुद्ध करके उन पर शुद्ध अन्न, खीर, पुआ, दाल और साग आदि व्यंजन परोसकर केले के फल, नारियल और गुड़ भी रखे। पात्रों को रखने के लिए आसन भी अलग अलग दे। उन आसनों का क्रमशः प्रोक्षण करके उन्हें यथास्थान रखे। फिर भोजन पात्र का भी प्रोक्षण एवं अभिषेक करके हाथ से उसका स्पर्श करते हुए कहे, विष्णु हव्यमिदं रक्षस्व, हे विष्णु जी इस हविष्य को आप सुरक्षित रखें। फिर उठकर उन ब्राह्मणों को पीने के लिए जल देकर उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे, सदा शिवादयो में प्रीता वरदा भवन्तु, हे सदाशिवादि मुझ पर प्रसन्न होकर अभीष्ट वर देने वाले हों। इसके बाद ये देवा, ये यजुर्वेद में मंत्र है, ये देवा आदि मंत्र का उच्चारण करके अक्षत सहित इस अन्न का त्याग करे। फिर नमस्कार करके उठे। सर्वथा कृतमस्तु ऐसा कहकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करके गणानाम त्वा इस मंत्र का पहले पाठ करके चारों वेदों के आदि मंत्रों का, रुद्राध्याय का, चमकाध्याय का
रुद्र सूक्त का तथा सद्योजात आदि 5 ब्रह्म मंत्रों का पाठ करे। ब्राह्मण भोजन के अंत में भी यथासंभव मंत्र बोले और अक्षत छोड़े। फिर आचमन आदि जल दे। हाथ पैर और मुंह धोने के लिए भी जल अर्पित करे। आचमन के पश्चात सब ब्राह्मणों को सुखपूर्वक आसनों पर बिठाकर शुद्ध जल देने के अनंतर मुख शुद्धि के लिए यथोचित कपूर आदि से युक्त तांबूल अर्पित करे। फिर दक्षिणा, चरण पादुका, आसन, छाता, व्यजन, चौकी और बांस की छड़ी देकर परिक्रमा और नमस्कार के द्वारा उन ब्राह्मणों को संतुष्ट करे तथा उनसे आशीर्वाद ले। प्रणाम पुनः प्रणाम करके गुरु के प्रति अविचल भक्ति के लिए प्रार्थना करे। तत्पश्चात विसर्जन की भावना से कहे, सदा शिवादय प्रीता यथा सुखम गच्छन्तु। सदा शिवादि संतुष्ट होकर सुख पूर्वक यहाँ से पधारें। इस प्रकार विदा करके दरवाजे तक उनके पीछे पीछे जाए। फिर उनके रोकने पर आगे ना जाकर लौट आए। लौटकर द्वार पर बैठे हुए ब्राह्मणों, बंधुजनों, दीनों और अनाथों के साथ स्वयं भी भोजन करके सुखपूर्वक रहे। ऐसा करने में उसमें कहीं भी विकृति नहीं हो सकती। यह सब सत्य है और बारंबार सत्य है। इस प्रकार प्रतिवर्ष गुरु की उत्तम आराधना करने वाला शिष्य इस लोक में महान भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। मुने, यह साक्षात भगवान शिव का कहा हुआ उत्तम रहस्य है, जो वेदांत के सिद्धांत से निश्चित किया गया है। तुमने मुझसे जो कुछ सुना है उसे विद्वान पुरुष तुम्हारा ही मत कहेंगे। अतः यदि इसी मार्ग से चलकर शिवो हम अस्मि, मैं शिव हूँ, इस रूप में आत्मरूप स्वरूप शिव की भावना करता हुआ शिव रूप हो जाता है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार मुनीश्वर वामदेव को उपदेश देकर दिव्य ज्ञान दाता गुरु देवेश्वर कार्तिकेय पिता माता के सर्वदेव वंदित चरणार विंदों का चिंतन करते हुए अनेक शिखरों से आवृत शोभाशाली एवं परम आश्चर्यमय कैलाश शिखर को चले गए। श्रेष्ठ शिष्यों सहित वामदेव भी मयूर वाहन कार्तिकेय को प्रणाम करके शीघ्र ही परम अद्भुत कैलाश शिखर पर जा पहुंचे और महादेव जी के निकट जाकर उन्होंने उमा सहित महेश्वर के माया नाशक मोक्षदायक चरणों का दर्शन किया। फिर भक्तिभाव से अपना सारा अंग भगवान शिव को समर्पित करके वे शरीर की सुधि बुलाकर उनके निकट दंड की भांति पड़ गए और बारंबार उठ उठकर नमस्कार करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने भांति भांति के स्रोतों द्वारा, जो वेदों और आगमों के रस से पूर्ण थे, जगदम्बा और पुत्र सहित परमेश्वर शिव का स्तवन किया। इसके बाद देवी पार्वती और महादेव जी के चरणार विंदों को अपने मस्तक पर रखकर उनका पूर्ण अनुग्रह प्राप्त करके वे वहीं सुख पूर्वक रहने लगे। तुम सब ऋषि भी तुम सब ऋषि भी इसी प्रकार प्रणव के अर्थभूत महेश्वर का तथा वेदों के गोपनीय रहस्य, वेद सर्वस्व और मोक्षदायक तारक मंत्र ओंकार का ज्ञान प्राप्त करके यहीं पर सुख से रहो। यहीं पर सुख से रहो तथा विश्वनाथ जी के चरणों में सायुज्य रूपा अनुपम एवं उत्तम मुक्ति का चिंतन किया करो। अब मैं गुरुदेव जी की सेवा के लिए बद्रिकाश्रम तीर्थ को जाऊंगा। तुम्हें फिर मेरे साथ संभाषण का एवं सत्संग का अवसर प्राप्त हो। तो ऐसा ब्लेसिंग देकर, ऐसा कल्याण करके कार्तिकेय जी प्रस्थान कर गए कैलाश की ओर। तो यहाँ पर कि 23वां अध्याय और कैलाश संहिता संपूर्ण हो गई। मेरे द्वारा पाठन में आज के और इससे पहले भी जितने पाठ हुए हैं उन सब में हुई त्रुटियों के लिए क्षमा याचना मांगते हुए, हर संहिता में, हर खंड में गुरु की महिमा, शिव तो हैं ही, जब वो गुरु का रूप धारण करते हैं उस महिमा का अनोखा वर्णन है। और
हमेशा यही किया जाता है कि गुरुदेव की सेवा, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। तो हम सब मिलकर गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं और उनसे जगत कल्याण की कामना रखते हैं। वो हमारे ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। ओम नमः शिवाय। शुभम शुभम कुरु कुरु शिवाय नमः। ओम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल वायव्य संहिता के प्रथम अध्याय से आरंभ करेंगे। जय गुरु जी।